नमस्कार, क्राइम कवरेज में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। शुरुआत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो 36 साल पहले एक मामूली सा स्कूल संचालक था, लेकिन अब उसकी ख्याति दुनिया के 15 देशों में है। ये ख्याति उसे किसी अच्छे काम से नहीं मिली, बल्कि ये प्रसिद्धि उसे मिली है जुर्म से। जुर्म ऐसा जो लोगों को कंगाल बना रहा था और उसे मालामाल। पंद्रह देश, 7 राज्यों में नेटवर्क, एक दिन में 5 करोड़ का टर्नओवर, हर शहर में फैले कारोबारी एजेंट, किस्मत के खेल का ऑनलाइन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल सट्टा किंग। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम रमेश चौरसिया है। रमेश किस्मत के खेल का वो किरदार है जिसे ऑनलाइन सट्टे का जनक कहा जाता है। रमेश भारत में बैठकर 15 देशों में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहा था। भारत के कई राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी, तो वहीं इंदौर की पुलिस भी रमेश की तलाश में अलग अलग शहरों की खाक छान रही थी। क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक सट्टा किंग के नाम से विख्यात एक व्यक्ति रमेश चौरसिया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये लगभग 1 वर्ष से फरार था और उसके ऊपर इंदौर पुलिस के द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और ये मुख्य रूप से जो ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता है उसका ये देश में जनक माना जाता है, और सबसे पहले इसी ने ही ऑनलाइन सट्टा की शुरुआत की थी। न केवल मध्य प्रदेश के कई शहरों में बल्कि देश के कई शहरों में इसका ऑनलाइन सट्टा बुकिंग होती है, और इसने पूरे देश में कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में एरिया मैनेजर नियुक्त कर रखे। वहाँ से बाकायदा इसकी कस्टमर आईडी जो नीचे दुकानदार हैं उनके माध्यम से ये पूरा व्यापार करता है। रमेश चौरसिया अक्सर अपने ठिकाने बदलता था, कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी इंदौर। लिहाजा रमेश तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रमेश को मुंबई के जिस फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, उस फ्लैट में ऐसी खुफिया लिफ्ट मौजूद थी जो आने वाले खतरे से उसे बचा रही थी। लेकिन इस बार कोई भी चालाकी उसके काम नहीं आई और पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन चलाकर मुंबई से उसे धर दबोचा। चूंकि ये हाई प्रोफाइल व्यक्ति है और काफ़ी जगह से इसका वो रहता है, लेकिन ऐसा क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें काफ़ी लंबे समय से इसको टारगेट किया गया था और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। हाँ, इसमें मुंबई पुलिस का भी सहयोग लिया गया, लेकिन ये जो आरोपी है कई शहरों में, इवन मुंबई के भी कई थानों में ये फरार है। तो ये इस बात की भनक उनको भी नहीं, मतलब मुंबई पुलिस को भी नहीं लगने दी गई थी कि किस आरोपी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच इंदौर आई है। जो इसका निवास है लोअर परेल एरिया मुंबई में, वहीं से इसको पकड़ा गया है। सट्टा किंग करीब 1 साल से इंदौर पुलिस के टारगेट पर था, जिसे पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी रमेश का कारोबार पूरी तरह बेनकाब नहीं हो पाया। पुलिस ने मौके से कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बरामद किए हैं जिनमें उसके कारोबार का पूरा काला चिट्ठा छिपा हुआ है। लिहाजा पुलिस उसके कारोबार की हकीकत जानने के लिए जब्त किए गए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच में जुट गई है। ये काफी करोड़ों का व्यापार देश में करते थे और इसकी कई जगह पर ब्रांचेज हैं। अभी वर्तमान में फरारी के दौरान जो मूल ऑफिस था उससे अलग हट करके लोअर परेल जो ऑफिस है, एरिया है मुंबई का, वहाँ पर से ये ऑपरेट कर रहे थे। मध्य प्रदेश के भी कई शहर में ऑपरेट कर रहे हैं। अभी इसमें क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है और अभी इसकी पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे, और ये जो सॉफ्टवेयर है और इसका जो हार्डवेयर है उसके आधार पर पूरी इसकी जांच की जाएगी कि अभी तक कितना काम हुआ है, इस पे माध्यम से कितने करोड़ का टर्नओवर है। इस सारे मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 15 देशों के साथ ही भारत के 7 राज्यों में रमेश का कारोबार फैला हुआ है। रमेश के इस कारोबार से कई एजेंट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कमीशन के लालच में उसके कारोबार को इतना फैला दिया कि 36 साल पहले जो शख्स एक मामूली स्कूल संचालक था, वो आज इंटरनेशनल सट्टा किंग बन चुका है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज़, इंदौर।